So hello friends, today we will discuss about supracondylar fracture of the humerus. So ये जो फ्रैक्चर है वो हमारे डिजिटल एंड ऑफ द ह्यूमरस में होने वाला एक कॉमन फ्रैक्चर है जो कि नियर टू द एल्बो होता है। इसका जो फ्रैक्चर लाइन है वो जनरली फ्रंटल प्लेन में ट्रांसवर्सली होता है। ओके, ये मोर कॉमन होता है बच्चों में, जो कि 7 to 8 ईयर के बच्चों में होता है। उसमें मेन होने का जो कारण है, उसमें जो हमारा जो सुप्राकोंडाइलर रीजन होता है, ये जो सुप्राकोंडाइलर हमारा जो रीजन है वो थिन एंड वीक होता है, जिसके कारण जो फ्रैक्चर वो इजीली हो जाता है। जो इस फ्रैक्चर में हमारा इन्वॉल्व होता है मिडल एपिकोंडाइल, जो कि मीडियली इन्वॉल्व होता है। देन लेटरल एपिकोंडाइल लेटरली होता है। उसके बाद हमारा लेटरल कैपिटुलम इन्वॉल्व होता है। देन ट्रोकिलिया इन्वॉल्व होता है और फिर हमारा ओलिक्रैनियन फोसा भी इन्वॉल्व होता है इसमें। देन हम लोग इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति हाइट से आउट स्ट्रेचड हैंड की कंडीशन में गिरता है तो ये हो सकता है। स्पोर्ट इंजरी की वजह से हो सकता है, जिसमें क्रिकेट के दौरान, फुटबॉल खेलने के दौरान या फिर रनिंग के दौरान अगर कोई भी डायरेक्ट एल्बो के थ्रू अगर उसको चोट लगता है तो ये हो सकता है। या फिर किसी भी तरीके का ट्रॉमेटिक इंजरी लाइक एक्सीडेंट वगैरह के कारण भी ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिजिटल फ्रैगमेंट के बेसिस पे। जिसमें पहला है एक्सटेंशन टाइप। एक्सटेंशन टाइप होता है ड्यू टू फॉल ऑन आउट स्ट्रेचड हैंड की कंडीशन में, जिसमें जो हमारा एल्बो होता है वो हमारा हाइपर एक्सटेंडेड होता है और जो हमारा फोरआर्म होता है वो प्रोनेटेड और सुपिनेटेड होता है। जैसा कि यहाँ पे एक लड़की है जो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, जिसमें उसका जो हैंड है वो आउट स्ट्रेचड कंडीशन में है। देन उसका जो एल्बो है वो हाइपर एक्सटेंडेड है और उसका जो फोर आर्म है वो सुपिनेटेड और प्रोनेटेड है। और ये जो एक्सटेंशन टाइप है ये 90% लोगों में कॉमन होता है। अगर एक्सटेंशन टाइप का हम लोग फ्रैक्चर का बारे में बात करेंगे तो जो इसका जो फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली होता है। जैसा कि यहाँ पे एक तो एक्सरे है जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो हमारा डिजिटल फ्रेगमेंट है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर का, वो क्या हो रहा है कि वो डिस्प्लेस हो रहा है हमारा पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की ओर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। देन अगर हम लोग इसमें नर्व पाल्सी के बारे में बात करेंगे तो एंटीरियर इंटरसिस न्यूरेक्सिया इज मोस्ट कॉमन नर्व पाल्सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरेक्सिया क्या होता है? सो न्यूरेक्सिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम इन विच देयर इज अ टेम्पररी लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ नर्व कंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये पेरिफेरल नर्व का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि टेम्पररी लॉस होता है हमारा मोटर और सेंसरी फंक्शन का ड्यू टू अगर कोई भी नर्व में ब्लॉकेज है या फिर नर्व डैमेज हुआ है या फिर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उसके वजह से। देन अगर इंजरी हुआ है हमारा इंटरसियस एंटीरियर इंटरसियस नर्व का, तो हमारा क्या लीड कर सकता है? वो लीड कर सकता है और कॉज करता है हमारा जो इंडेक्स फिंगर और फ्लेक्सर पॉलिक्सिस लॉन्गस का जो मसल्स होता है फ्लेक्सर डिजिटल और प्रोफंडस, उसका वीकनेस कॉज कर सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो ओके साइन परफॉर्म्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड मोस्ट कॉमन जो पाल्सी वो हमारा होता है रेडियल नर्व पाल्सी। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है हमारा फ्लेक्शन टाइप। फ्लेक्शन टाइप में क्या होता है कि ये रेयर होता है और ये अक्कर कब होता है? ये होता है ड्यू टू फोल्डिंग डायरेक्ट ऑन अ फ्लेक्स एल्बो। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट फ्लेक्स एल्बो से गिरता है तब ये अकर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक तो एक्सरे, अगर कोई भी व्यक्ति एल्बो के थ्रू नीचे गिरता है तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिससे क्या होगा कि जिसको इसका जो डिजिटल फ्रेगमेंट है वो अंटेरियरली डिस्प्लेस्ड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो द डिजिटल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड अंटेरियरली। इसमें इंजरी होता है हमारे अल्नार नर्व का, जिससे क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन होता है हमारा हाफ ऑफ द फोर्थ फिंगर का और लिटिल फिंगर का।
बाद में क्या होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट का जो इंट्रेसिंग हैंड मसल्स है उसका और जो पंजा होता है उसका हम लोगों को वीकनेस देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर इसमें क्या है कि हमारा अल्नार का इंसर्शन दिखाया गया है, जो कि हमारा लिटिल फिंगर में होता है एंड हाफ ऑफ द फोर्थ फिंगर में होता है, और जो हमारा सेंसेशन जाता है वो हमारा कहाँ कहाँ पे जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा हमारा कि हम लोग को पेन देखने के लिए मिल सकता है, फ्रैक्चर साइड पे स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकता है एंड टेंडरनेस देखने के लिए मिल सकता है। देन हम लोग को डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो हमारा एल्बो होता है उसका रेंज ऑफ मोशन वीक देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद है डीएनवीडी। तो डीएनवीडी मीन्स क्या होता है? डीएनवीडी मतलब होता है डिजिटल न्यूरोवैस्कुलर डेफिशिएंसी, मतलब नर्व और वैस्कुलर दोनों का डेफिशिएंसी होगा वो डिजिटली। इट मीन्स कि जो फ्रैक्चर साइट होगा, फ्रैक्चर साइट से डिजिटली मतलब थोड़ा दूरी पे अगर हम लोगों को पल्स और मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, इट मीन्स कि वहाँ से थोड़ा दूर आगे अगर पल्स और मूवमेंट एब्सेंट है तो उसको हम लोग डीएनवीडी कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ब्रेकियल आर्टरी और मिडिल नर्व का देखेंगे। देन हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम लोग ग्रॉस डिफॉर्मिटी देखेंगे। देन हम लोग स्वेलिंग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिमिटेड एक्टिव एल्बो मोशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूरो एग्जामिनेशन करवाएंगे मिडिल नर्व इंजरी का, जिसमें क्या होता है कि हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है ओवर वोलर इंडेक्स फिंगर। ओवर वोलर इंडेक्स फिंगर मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो मिडल जॉइंट है, जो हमारे हाथ का जो मिडल जॉइंट होता है, इट मीन्स की जो पाम साइड का, उस पर जो स्मॉल पीसेस में जो लिगामेंट होते हैं उसका जो हम लोग को है लॉस ऑफ सेंसेशन देखने के लिए मिलता है। देन हम लोग मीडियल नर्व न्यूरोपैक्सिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिस्ट है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, एमसीपी जॉइंट एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, थंब एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। देन हमारा इंटरफ्रेजियल जॉइंट भी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग वैस्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे। वैस्कुलर एग्जामिनेशन में क्या करवाएंगे हम लोग, तो पल्स को एक्सेस करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा हम लोग पल्स चेक करेंगे प्रेजेंट है या एब्सेंट है। देन हम लोग बाईफाजिक डॉपलर पल्स टेस्ट करवाएंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लॉन्ग नर्व होता है उसका हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को इवेल्युएट करते हैं इसके ज़रिए। इससे हम लोगों को पता चलता है कि नस में कहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा है या फिर कहाँ पे जो ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं। देन हम लोग एक्सेस वेस्कुलर परफ्यूजन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरे करवाते हैं एपी व्यू एंड लेटरल व्यू में। उसके बाद हम लोग एंजियोग्राफी करवाएंगे। देन हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग कंजर्वेटिव मेथड में पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें लॉन्ग आर्म कास्टिंग करेंगे विथ लेस देन 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन के साथ। अगर हम लोग ट्रीटमेंट में सर्जिकल मेथड के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्लोज रिडक्शन एंड प्रीक्यूटेनियस पिनिंग करेंगे, और हम लोग ओपन रिडक्शन एंड प्रीक्यूटेनियस पिनिंग करेंगे। देन हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, क्यूवाइटस वैल्गस हो सकता है। क्यूवाइटल वैल्गस किसके कारण हो सकता है, तो हो सकता है जो फ्रैक्चर हुआ है वो अगर सही से यूनाइट नहीं हुआ है तो उसके वजह से हो सकता है, और ये आगे हमारा लीड कर सकता है टू टेडी अल्नार पाल्सी। देन हम लोगों को क्यूवाइटस वायरस देखने के लिए मिल सकता है, जिसको हम लोग गन स्टॉक डिफॉर्मिटी बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि ये भी वायरस मालयूनियन के कारण देखने के लिए मिल सकता है। देन नर्व पाल्सी हो सकता है इंजरी से। उसके बाद हम लोग को वैस्कुलर इंजरी देखने के लिए मिल सकता है, एंड हम लोग को पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस देखने के लिए मिल सकता है। देन हम लोग को एल्बो स्टिफनेस देखने के लिए भी मिल सकता है। सो ओके एंड थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।